बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। इस बार कांटे की टक्कर हुई। महागठबंधन और एनडीए बहुत लंबे समय तक पसोपेश में रहा कि किसे बहुमत मिलेगा और किसे नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक हंग असेंबली जैसा ही मामला है। 110 सीटों पर महागठबंधन जीता और एनडीए को करीब 125 सीटें मिली, यानी कमोबेश जितनी सीटें थी दोनों को उतना ही मिली। 7 सीटें दूसरे, जिसमें एक लोक जनशक्ति पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी और 5 एआईएमआईएम को मिली, जो बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का हिस्सा रहा। उसके फ्रंट ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सहित 3 और दल थे। आरएलएसपी, एआईएमआई और बसपा के अलावा 3 और पार्टियां थी। ये दोनों जीडीएसएफ बनाकर बिहार के चुनाव में उतरे और सीट उन्होंने भले कम जीते हो, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर कहा जा सकता है वोटों के हिसाब से। तो इस बार कई दिग्गज भी चुनाव हार गए, कई मंत्री चुनाव हार गए। कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे, वे हार गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश शर्मा वो चुनाव हार गए। लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ, अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए। भोला यादव, जिन्हें लालू यादव का हनुमान या चाणक्य जो भी कहा जाता है, वो लालू यादव का खासम खास माना जाता है, वो भी चुनाव हार गए। यानी लड़ाई हालांकि एकदम बहुत कांटे की थी, लेकिन एनडीए को चूंकि अब बहुमत से 3 सीटें ज्यादा है, तो जाहिर है कि सरकार उसकी बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी देखना बाकी है। मुख्यमंत्री को लेकर जिद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब अपना चुके वो 74 सीट जीत कर दूसरी बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम हुई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक चुनाव में इससे भी, हालांकि वो सबसे बड़ा दल बन के उभरा जरूर है, लेकिन सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई। भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ी है, वो 53 से 76 है, लगभग 20-22 सीटें, 22 से 21 सीटें उसकी बढ़ी हैं। तो भाजपा के लिए जरूर एक बड़ी बात है और भाजपा शायद इसीलिए अब नेतृत्व भी करना चाह रही है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश और निवेदन है कि अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो चुनाव में कांटे की टक्कर रही, जीडीएसएफ की बड़ी भूमिका रही। एलजेपी ने भी जेडीयू को परेशान किया, कहीं कहीं भाजपा को भी परेशान किया, और जाहिर है कि अभी रिश्तों की पड़ताल भी होगी। भाजपा और लोजपा के रिश्तों की भी पड़ताल होगी और भाजपा जेडीयू के रिश्तों की भी पड़ताल होगी। लेकिन कई दिग्गज इसमें चुनाव हार गए। राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान सहना हुआ, कई बड़े नेता चुनाव हारे। एक बड़ी वजह तो सीटों का बदलना भी रहा। राष्ट्रीय जनता दल ने ये जुआ जरूर खेला था, कई सीटें अपने कई बड़े नेताओं को उन्होंने दूसरी जगह से चुनाव में उतारा था, और इसका नुकसान, उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। तीनों यानी राजद, जनता दल, यू और कांग्रेस के कई दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने इस बार चुनाव में अपना अपना मैदान बदला, अपना अपना क्षेत्र बदला, और राजद को इसका ना ज्यादा नुकसान हुआ। जाहिर है कि इससे परेशानी उसकी बढ़ी है, क्योंकि जो सीटें उसकी सीटों की तादाद थी वो घट गई हैं। बड़ा दल जरूर बना है, लेकिन तादाद घटा है। 2015 में भी बिहार विधानसभा चुनाव में के बाद राजद सबसे बड़ा दल तो था, सत्ता में भी आया महागठबंधन का, लेकिन तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अब राजनीति किस करवट लेती है देखना है। तो राजद के जिन नेताओं का अपना चुनाव क्षेत्र बदला, उससे उन नेताओं की न सिर्फ परेशानी बढ़ी, बल्कि उनका हार का भी मुंह देखना पड़ा। हालांकि तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदला। पहले वो महुआ से चुनाव पिछली बार लड़ा था, इस बार हसनपुर से लड़ा और वो जीत गए। लेकिन बाकी लोगों को शायद ये चुनाव क्षेत्र बदलना रास नहीं आया, और करीब आधा दर्जन नेता जो हैं राजद के, वो
चुनाव जो दूसरी जगह से उतरे थे वो चुनाव हार गए। तेज प्रताप ने अपना जैसा कहा बदला था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, शिवचंद्र राम, अमरनाथ गामी वगैरह ने चुनाव क्षेत्र बदला था। और इसमें अगर तेज प्रताप को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब सारे लोग, सारे नेता चुनाव हार गए जिन्होंने अपना अपना चुनाव क्षेत्र बदला था। भोला यादव बहादुरपुर की जगह घायाघाट से चुनाव लड़ा उन्होंने, और भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद से वो हार गए। अमरनाथ गामी पहले जदयू में थे, लेकिन जदयू छोड़ के वो राजद में आए। वो हायाघाट से विधायक थे, लेकिन हायाघाट की जगह वो दरभंगा से चुनाव उन्होंने इस बार लड़ा, और भाजपा के संजय सरावगी ने उन्हें हराया। तो गामी के लिए भी ये चुनाव क्षेत्र बदलना रास नहीं आया। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम मंत्री थे महागठबंधन की जब सरकार बनी थी, और वो राजा पाकड़ से विधायक थे, लेकिन इस बार राजा पाकड़ की जगह पातेपुर से चुनाव लड़ा उन्होंने, और भाजपा की लखन कुमार रोशन ने हराया। उनके लिए भी ये सीट, ये बदलाव रास नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी हार अब्दुल बारी सिद्दीकी की रही। पूर्व मंत्री रहे, कई बार से वो विधायक भी थे, केपटी से भी वो पहले विधायक थे, बाद में अलीनगर से, पिछला चुनाव उन्होंने अलीनगर से लड़ा था। अलीनगर से का सीट छोड़ना उन्हें महंगा पड़ा। केपटी से चुनाव मैदान में थे, लेकिन महागठबंधन, और दिलचस्प यह है कि एनडीए के पक्ष में जो पहला नतीजा आया वो केपटी से ही आया, जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ से नतीजा सामने आया, और उन्होंने भाजपा के मुरारी मोहन झा ने उन्हें हराया। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के यदुवंश कुमार यादव, जो निर्मली से, जिन्होंने चुनाव लड़ना पसंद रास नहीं आया लोगों को, वहाँ की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया निर्मली से, वो भी अपना चुनाव क्षेत्र बदल कर चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ उन्हें जनता दल यूनाइटेड के अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने हराया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री थे नीतीश कुमार कैबिनेट के कृष्णनंदन वर्मा, उन्होंने भी घोसी से वो चुनाव जीतते रहे, वहां से विधायक थे। लेकिन इस बार उन्होंने जहानाबाद से चुनाव लड़ा, और जहानाबाद से चुनाव हार गए। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के सुजय यादव ने बुरी तरह शिकस्त दिया। किसी मंत्री का इस तरह हारना सचमुच अपने आप में नीतीश कुमार के कामकाज पर भी सवाल उठाता है। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अशोक कुमार थे, वो पिछली बार रोसड़ा से चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत गए थे, लेकिन इस बार वो कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन किस्मत ने उन्हें दगा दिया। रोसड़ा से लड़ा होता तो शायद फिर से विधायक होते, लेकिन कुशेश्वर स्थान के लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया और वो चुनाव हार गए। तो कुछ इस तरह के जो नतीजे थे, जो कुछ आंकड़े थे। क्षेत्र बदलना कई बार फायदे का सौदा भी होता है, और कई बार घाटे का भी। राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस बार अपने नेताओं को दूसरे चुनाव क्षेत्र से उतारना घाटे का सौदा रहा, और अगर शायद ऐसा न किया होता तो उसका आंकड़ा हो सकता है कि कुछ और बढ़ता। लेकिन फिलहाल नतीजे तो एनडीए के पक्ष में है। राष्ट्रीय जनता दल 75 पे सिमट गई है। तेजस्वी यादव के आगे की राजनीति क्या होगी ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन लगता है कि अब वो ट्विटर ज्यादा खेलेंगे। नीतीश कुमार के लिए भी अब सत्ता या बिहार का सत्ता संभालना उतना आसान नहीं होगा, या सरकार चलाना उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले 15 साल रहा, क्योंकि भाजपा अब सुशील मोदी को उनका डिप्टी तो नहीं बनाएगी। वह सुशील मोदी जो उनके हाँ मंत्री थे, जो उनके हर बात में हाँ मिलाते थे, शायद अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना रहे। और अगर कहीं भाजपा ने नित्यानंद राय या गिरिराज सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना डाला तो
तो खेल फर्रुखाबादी भी होगा, और खेल से में कई खेल होंगे और कई रंग देखे जाएंगे। ये रंग कैसा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या पता नीतीश जी फिर से पलटी मारे, भाजपा उन्हें अगर ऐसा करने का मौका देती है तो ये भाजपा गफलत में रहेगी। और अगर राजद नीतीश जी को नहीं अपनाता है तो मध्य प्रदेश चुनाव क्या होंगे एक आध साल में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भी देखते रहिए क्या क्या होंगे। बिहार देश की राजनीति का नया रंग भी देगा, और ये रंग देश की सियासत को बदलेगा, देश की सियासत को नई दिशा देगा। जीडीएसएफ ने इसकी शुरुआत तो कर ही दी है। एआईएमआईएम और बसपा को साथ लेकर उसने जो एक बड़ा गठबंधन रालोसपा ने बनाया है, ये अगर बना रहा तो इससे देश की सियासत को एक नई धार मिलेगी। इंतजार कीजिए, देखते रहें आगे बिहार की सियासत किस तरफ मुड़ती है और देश की